नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग वाले भरवा करेले। ये आपको इतने लाजवाब लगेंगे कि आप हर बार इनको इसी तरह से बनाना चाहेंगे। ये करेले इतने लाजवाब बने हैं कि आपको पसंद ज़रूर आएंगे। अगर आपको इन चटपटे से करेलों की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा। भरवा करेले बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम करेले लिए हैं। इनकी हम टिप एंड बॉटम दोनों काट करके अलग कर देते हैं। करेला खरीदने में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि करेला ना तो हमारा ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो उसके बीज जो है अंदर से पके हुए निकलेंगे। तो अब इन्हें हम किसी पीलर की हेल्प से इनको हम छील लेते हैं। सारे करेलों को मैंने छील लिया है। अब हम इसके बीच में एक चीरा लगाएंगे। सारे करेलों के बीच में हमें इसी तरह से चीरा लगा लेना है और अंदर से हमें हम इसके अंदर से जो ये अंदर बीज है, किसी नाइफ़ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से हमें इनको बाहर निकाल लेना है। सारे करेलों में से मैंने बीज को बाहर निकाल लिया है। अब इन्हें हमें पकाने के लिए गैस की तरफ चलना होगा। ये मैंने एक बर्तन में 1 लीटर के करीब पानी गर्म होना रख दिया था। पानी बॉईल हो चुका है। अब इसके अंदर हम ये करेले डाल देते हैं। इसके अंदर ½ स्पून नमक डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी डालेंगे। अब इन्हें हम चम्मच की हेल्प से मिला देते हैं और गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखते हुए इन्हें हम 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेते हैं। उधर हमारे करेले बॉईल हो रहे हैं। इतने हम ये जो हमने प्याज के जो छिलके निकाले थे और ये बीज निकाले थे, इसके अंदर हम आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और 1/4 चम्मच हल्दी मिलाएंगे और इनको हमें अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 30-40 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। इससे क्या होगा कि जो भी इसके अंदर कड़वापन होगा वो सब निकल जाएगा। और हाँ, जो भी बीज आपके हार्ड हों, पके हुए हों, उनको ज़रूर निकाल देना, वे खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। मसाला मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम करेलों को खोल के देख लेते हैं। अब हम एक मसाला बना लेते हैं। उसके लिए 2 चम्मच साबुत धनिया लेंगे, 2 चम्मच सौंफ लेंगे, 1 चम्मच जीरा लेंगे, 1/4 चम्मच कलौंजी लेंगे, इसको मंगरेल भी कहते हैं। अब हम इन्हें स्लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। भरवा सब्जियों में ये मसाला बहुत ही गजब का लगता है। मसाला ड्राई रोस्ट हो गया है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। आप देख सकते हैं कि कलर भी चेंज हो चुका है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। मसाला ठंडा होने के बाद मैंने ग्राइंडिंग जार में कर दिया है। अब इसे हम पीस लेते हैं। मसाला मैंने खूब अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। इतने में हमारे छिलके और बीज भी 30-35 मिनट हो चुके हैं। तो देखिए, हम इनको निचोड़ेंगे तो इसमें से कितना कड़वा पानी निकला है। अब इन्हें हम किसी पानी के बर्तन में डाल करके इनको अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लेते हैं। सारे छिलकों को मैंने अच्छी तरह से 2-3 बार पानी में वॉश करके स्ट्रेनर में निकाल लिया है। अब इसे हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसका सारा पानी निकाल देते हैं। अब हम करेलों की स्टफिंग को तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई को गर्म करके उसके अंदर मैंने ये 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा के क्रैकल हो जाने पर जो हमने ये छिलकों को वॉश करा है उसको डालेंगे। इन्हें हमें 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। छिलकों को भूनते हुए मुझे 3-4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम ये एक बड़ा वाला साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे। ये हमें ज़्यादा बारीक चॉप करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्याज को भी हम इसी तरह से इसके अंदर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को भी मैंने 2-3 मिनट तक छिलकों के साथ खूब अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये एक मीडियम साइज की कच्चे आम को कद्दूकस करके डालेंगे।
गर्मियों में तो कच्चे आम को ही कद्दूकस करके डालना चाहिए। अगर आपके पास कच्चा आम नहीं है तो आप आमचूर पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कच्चे आम को भी हम मसाले के अंदर मिलाएंगे। अब इसके अंदर हम कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, आधी चम्मच से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच के करीब रेगुलर नमक डालेंगे। नमक को ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने करेले उबालते टाइम भी नमक डाला था। और अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट किया था, उसको पीसा था, उसको मिला देंगे। अब हम मसालों को खूब अच्छे से छिलकों के साथ मिला करके 2-3 मिनट के लिए इनको भी हम भून लेते हैं। मसालों को मैंने 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। मसाले हमारे खूब अच्छे से भून चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। स्टफिंग के ठंडा होने के बाद करेलों को हम स्टफिंग से खूब अच्छे से दबा दबा करके भर देते हैं, जिससे कि खूब अच्छा मसाला इनके अंदर स्टफ़ हो जाए। इसी तरह से हम सारे करेलों को भर लेंगे। सारे करेलों को मैंने स्टफिंग से भर लिया है। आइए अब इन्हें हम बनाने के लिए गैस की तरफ चलेंगे। अब एक मोटे तले का बर्तन लेंगे और इसके अंदर मैंने ये 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम ये करेले रख लेते हैं। अब गैस की फ्लेम को हमें स्लो रखते हुए इनको थोड़ा सा हमें तेल के अंदर चला देना है, जिससे कि चारों तरफ तेल लग जाए। अब इन्हें हम 2-3 मिनट के लिए ढक देते हैं और बीच में हो सके तो चलाते रहना। इन्हें पकाने में हमें 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाता है। 2-3 मिनट हो चुके हैं। हम करेलों को चेक कर लेते हैं। अब हम करेलों को थोड़ा सा अलटते पलटते हुए दूसरी साइड से भी सेक लेंगे, जिससे कि करेले हमारे चारों तरफ से अच्छे से पक जाएं। अब हम करेलों को दोबारा से 3-4 मिनट के लिए ढक देते हैं। इसी तरह से करेलों को पकाते हुए मुझे 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और करेले हमारे पक भी चुके हैं। देखिए, मैं इसके अंदर आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कितने आराम से ये अंदर जा रहा है। बिल्कुल करेले हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको मेरी करेले की ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। सारे करेलों को मैंने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। ये लीजिए, हमारे चटपटे से भरवा करेले बन करके तैयार हैं। एक बार इनको इस तरह से मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे और कड़वे भी नहीं लगेंगे। घर में सब इनको चाव से मांग मांग करके खाएंगे।